दुश्मन शेरदाद, शेरदाद, तुम्हें कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। शेरदाद, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो असला है वो मेरे हवाले कर दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लगता है तुमने सुना नहीं। शेरदाद, साइम, तुम कब आए? रात को लेटा। इसको कुछ सामान लेकर आना है। मैं ना कर। साइम, सारा का कुछ पता चला कहाँ है? मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं अभी नहीं। शेरदाद, शेरदाद, तुम्हें कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। शेरदाद, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो असला है वो मेरे हवाले कर दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लगता है तुमने सुना नहीं। शेरदाद, साइम, तुम कब आए? रात को लेटा। इसको कुछ सामान लेकर आना है। मैं ना कर। साइम, सारा का कुछ पता चला कहाँ है? मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं अभी नहीं। शेरदाद, शेरदाद, तुम्हें कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। शेरदाद, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो असला है वो मेरे हवाले कर दो।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लगता है तुमने सुना नहीं। शहजाद, साइम, तुम कब आए? रात को लेटा। ड्रेस का कुछ सामान लेकर आना है। मैं ना कर। साइम, सारा का कुछ पता चला कहाँ है? मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं अभी नहीं। शहजाद, शहजाद, तुम्हें कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। शहजाद, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो असला है वो मेरे हवाले कर दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लगता है तुमने सुना नहीं। शहजाद, साइम, तुम कब आए? रात को लेटा। ड्रेस का कुछ सामान लेकर आना है। मैं ना कर। साइम, सारा का कुछ पता चला कहाँ है? मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं अभी नहीं। एक रात साए आहिस्ता आहिस्ता शहर पर छा रहे थे। जैन अपनी छत पर बैठा आसमान पर बिखरे सितारों को देख रहा था। उसके जहन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसकी माँ ने नीचे से आवाज़ दे, जैन खाना तैयार है। मगर जैन की तवज्जो अपने मोबाइल पर आ गई। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है तो कल रात 11 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। किसी को बताने की कोशिश मत करना। जहन के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन नंबर चेक किया, मगर वो नंबर व्हाट्सएप पर भी नहीं था और कॉल करने पर बंद जा रहा था। उसने फ़ौरन अपनी माँ की तरफ देखा जो किचन में मसरूफ़ थी। जैन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद ये किसी का मजाक है, मगर मैसेज की संजीदगी और अल्फाज की सख्ती ने उसके दिल में शक और खौफ पैदा कर दिया था। जैन ने अपने दोस्तों को कॉल करने का सोचा, मगर फिर मैसेज के आखिरी जुमले ने इसे रोक दिया। किसी को बताने की कोशिश मत करना जैन। जैन ने मोबाइल जेब में डाला और नीचे चला गया।
इसकी माँ ने इसके चेहरे पर परेशानी देख ली। जैन की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? जैन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा सा सर दर्द है। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और खाना खाने को कहा। जैन ने खामोशी से खाना खाया, मगर इसके दिमाग मुसलसल इस मैसेज के बारे में सोच रहा था। रात को जब सब सो गए, जैन ने दोबारा मोबाइल निकाला और मैसेज को गौर से पढ़ा। उसने सोचा कि अगर ये मजाक हो तो कल सब सामने आ जाएगा, मगर अगर ये सच है तो इससे कुछ करना होगा। जैन ने फैसला किया कि वो कल रात अकेला ही जाएगा, मगर उसने अपनी दोस्त सारा को एक खुफिया मैसेज कर दिया, अगर मैं कल सुबह तक तुमसे राब्ता ना करूं तो पुलिस को बता देना। सारा ने फ़ौरन जवाब दिया, क्या हुआ जैन, सब ठीक है? जैन ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, अभी कुछ नहीं बता सकता, बस याद रखना। सारा ने वादा किया कि वो इसकी बात का ख्याल रखेगी। जैन ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। इसके जहन में हज़ारों सवालात थे। कौन है जो इसकी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है? इसे पुराने रेलवे स्टेशन पर क्यों बुलाया गया है? क्या ये वाकई कोई ख़तरा है या सिर्फ मजाक? सुबह हुई तो जैन ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। उसने अपनी माँ के साथ नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। कॉलेज में भी इसका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाता रहा। सारा ने इससे कई बार मैसेज किया, मगर जैन ने कोई तफसील नहीं बताई। शाम को जैन घर आया तो उसकी माँ ने बताया कि आज कोई अजनबी शख्स घर के बाहर खड़ा था, जो बार बार घर की तरफ देख रहा था। जैन का दिल धक से रह गया। कैसा था वो? लंबा कद, काला कोट, चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने पूछा तो वो फ़ौरन चला गया। जैन ने अपनी माँ को तसल्ली दी, मगर उसके दिल में खौफ और बढ़ गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। जैन ने अपनी माँ से इजाज़त ली और सलाम दिया और खामोशी से घर से निकल गया। उसने जेब में एक छोटा सा चाकू रखा और मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए इसके कदम लर्ज रहे थे। रास्ते में जैन को एक अजनबी शख्स नज़र आया। पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए उसके कदम लरज तो रहे थे। उसने स्टेशन के करीब पहुंचकर इर्द गिर्द देखा, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक एक साया इसके सामने आया। जैन ने चौंक कर देखा। एक अजनबी शख्स उसके सामने खड़ा था, चेहरा नकाब में छुपा हुआ। तुम कौन हो और मेरी माँ को क्या चाहते हो? अजनबी ने आहिस्ता से कहा, अगर अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जैन ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ? अजनबी ने एक लिफाफा जैन के हाथ में थमाया और कहा, इसे कल सुबह तक न खोलना, वरना अंजाम बुरा होगा। फिर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। जैन ने खौफज़दा होकर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने लिफाफा जेब में डाला और तेज़ी से घर की तरफ चला गया। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ रहे थे। इसका बार बार ध्यान उसी लिफाफे की जानिब जाता जो इसने अपनी जेब में डाला हुआ था। घर की तरफ तो चल पड़ा था। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ते जा रहे थे। आखिर इस लिफाफे में क्या है? कौन है ये पुरअसरार शख्स और इसकी माँ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जैन के ज़हन में सवालात का तूफ़ान था, मगर
इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो घर पहुंचा तो उसकी माँ सो रही थी। जैन ने लिफाफा मेज़ पर रखा, खुद भी बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसकी ज़िंदगी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर आ गई है कि जहां हर कदम पर खतरा है। क्या जैन इस मामले को हल कर पाएगा? ये सब जानने के लिए जैन को अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। ऐसे ही सुबह का मंजर आ जाता है। सुबह की रोशनी ने जैन के कमरे को रोशन कर दिया, मगर इसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। सारी रात वो करवटें बदलता रहा, कभी लिफाफे को देखता, कभी अपनी माँ के चेहरे को। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो लिफाफा खोलेगा, चाहे इसमें कुछ भी हो। जैन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिरा दिए और मेज़ पर रखा हुआ लिफाफा हाथ में ले लिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सच हमेशा छुप नहीं सकता। लौना तब बगैर तो लिफाफे चाह लिखना से। साथ ही एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक नौजवान लड़की और एक मर्द खड़ा था। जैन ने गौर से तस्वीर देखी, मगर वो दोनों उसके लिए अजनबी थे। जैन के जहन में सवालात की तादाद और बढ़ गई। ये लोग कौन हैं और तस्वीर का इससे क्या ताल्लुक? ये कि तो पुराना आशिक निकले ना, मेरा स्टोरी का सारा फ़ायदा कोई नहीं। और ये जुमला किस सच की तरफ इशारा कर रहा है? जैन ने फ़ौरन सादा कागज़ हाथ में लिए सारा को कॉल मिलाई। सारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सारा ने फ़ौरन जवाब दिया, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जैन ने सारी बात तफसील से बताई, लिफाफे का जिक्र किया और तस्वीरें सारा को भेज दी। सारा ने तस्वीर देखकर कहा, यह तो बहुत पुरानी लग रही है, शायद तुम्हारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ हो। जैन ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इन लोगों को नहीं देखा। सारा ने मशवरा दिया कि वो अपनी माँ से इस तस्वीर के बारे में पूछे, मगर जैन हिचकिचाता रहा। अगर अम्मी को कुछ पता होता तो वो खुद बता देती। सारा ने कहा, फिर भी शायद वो कुछ जानती हो। जैन ने फैसला किया वो अपनी माँ से बात करेगा, मगर इससे पहले उसने तस्वीर को गौर से देखना शुरू किया। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 12 मार्च 1998। जैन ने सोचा कि इस वक्त तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसने अपनी माँ के कमरे में जाकर आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या आप ये तस्वीर पहचानती हैं? माँ ने तस्वीर देखते हुए चौंक कर इसे हाथ से गिरा दिया। जैन ने फ़ौरन तस्वीर उठाई और माँ के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार देखे। ये कहाँ से मिली तुम्हें? जैन ने झूठ बोल दिया, कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में मिली। माँ ने गहरी सांस लिया और कहा, बेटा, बात सवालात के जवाबात ना पूछो तो बेहतर है। जैन ने जिद की, तो अम्मी, मुझे सच जानना है, ये लोग कौन है? मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और कमरे से बाहर चली गई। जैन के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। इसने सारा को सारी बात बता दी। सारा ने कहा, लगता है तुम्हारी माँ कुछ छुपा रही है। जैन ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है। इसी दौरान जैन का मोबाइल पर फिर वही अनजान नंबर से मैसेज आया, सच जानना है तो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान आ जाना, तुम्हें उल्लू की गर्दन के साथ काला जादू सिखाऊंगा।
जैन के हाथ में फिर काम ने किया। तू क्यों वेखदा मेरे तो अपने में है नहीं किन्ने देखनी तू तक वीडियो मामा ने शुरू 2 मिनट देख के स्किप मार जाना है। इसने सारा को मैसेज दिखाया। सारा ने कहा यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम यह जादू सीख कर क्या करोगे? तुम अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैन ने कहा मगर अगर मैं ना गया तो शायद मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। सारा ने कहा मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, यह काफ़ी नहीं। जैन ने मना किया मगर सारा ने ज़िद की। यह क्या बात हुई कि तुम अकेले जादू सीखो और मैं पीछे रह जाऊँ? ये नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी फूफी टपकानी है, मुझे भी काला जादू सीखना है। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर एक पाए के जादूगर बनेंगे। कब्रिस्तान जाएंगे मगर एहतियात से। शाम को जैन ने अपनी माँ को बताया कि वो सारा के घर पढ़ने जा रहा है। माँ ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से सर हिला दिया। जैन और सारा रात को कब्रिस्तान के करीब पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जैन के दिल की धड़कन तेज हो गई। सारा ने इसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक साया उनके सामने आया। ये वही नकाबपोश शख्स जिसने कल रात लिफाफा दिया था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जैन ने कहा मुझे सच जानना है। ये तस्वीर क्या है और आप कौन हो? नकाबपोश ने आहिस्ता से कहा सच जानने के लिए हिम्मत चाहिए, क्या तुम तैयार हो? जैन ने कहा हाँ, ऐसे लिए तो कब्रिस्तान आया। हाँ। नकाबपोश ने को लिफाफा जैन को दिया और कहा इसे अभी खोलो। जैन ने लिफाफा खोला। इसमें एक और तस्वीर थी। इस बार इसकी माँ की जवानी में एक मर्द के साथ खड़ी थी। साथ ये खत था जिसमें लिखा था तुम्हारी माँ का माजी तुम्हारे हाल को बदल सकता है। अगर सच जानना है तो कल सुबह इस पते पर आ जाना। पते पर एक पुराना मकान था। पते ते मकान की में आगे मैं पता एड्रेस होंगे जो शहर के दूसरे कोने पर वाक़ था। नकाबपोश ने कहा याद रखो, हर सच की कीमत होती है। न तुम मजदूरी करा ला देखो मैं सर। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। जैन और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके सामने एक नया मुअम्मा था। क्या जैन अपनी माँ के माजी का सच जान पाएगा? क्या इस सच से इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? जैन के दिल में खौफ और तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया था। देख लेने कितने तक जाती है। दस ओए ओए की करने आ तू? पैंडल खानी पैंडल? वाह चंगी सी उल्लू दी सीढ़ियां उल्लू दी सीढ़ियां उल्लू दी सीढ़ियां ते पईयां होणगीਆਂ काला जादू करना। काला जादू तैनूं सिखावांगे। हजे सरपंची सैकंड ही होए। नहीं बोल ले 15 मिनट तू बोल 15 मिनट तेन पता लगे। नहीं मैं तो बोलिया ही 15 मिनट। कदों? परसों। 3 टोटे नहीं एक टोटा सी 11 मिनट का तो अगला सी 14 मिनट का। कुछ इंग्लिश ਦੇ सवाल आसान है। मैं पहला सवाल देखो मैंने पहले तो ही आंसर आंदा सी। ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ? तो रीसेट मार के किती? हैं रीसेट मार के ਜਿਹੜਾ किती? की ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ? मेरा बुक
ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ आप बुक एमसीक्यू वाली खुली नजर नहीं आनी तुम्हें? ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ I ਕੱਢ was ਪੜੀ reading that. ਲਿਆ ਪੜੀ ਆ ਜਾ खबर कर ले 15 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਬੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਪੇਜ recent the synonym की होएगा revise reiterate return या react withdraw statement। ਰੀਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ हम्म, ਇਟਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦਡਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ recent revise से कभी नहीं आएगा Revise। return भी नहीं आएगा reiterate आ सकता है ਦੇਖੀ ਆਨਸਰ ਆ 135 ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ वैसे ਗਲਤ ना मैं कैसे ही ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਡਕਟੈਂਟ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਚੱਲ ਕੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ 136 तो कहते हैं कि 36 दसी ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ओह ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀ वेरी ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਰੀ ਇਹਦਾ अटेंटिव भी हो सकता है लेकिन केयरलेस भी नहीं है लेजी भी नहीं है कच्चियस अटेंटिव और रिकॉर्डिंग वाले दोनों गारंटी नहीं करनी चाहिए ये चुवा देना जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਰਾਈ ਦਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਚੱਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ 158 over पहले ही है cautious ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ went on ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੋਨ चलो उस पहले उस तो तय वाला ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ हाँ चल इधर देखने की लोड नहीं ਵੈਂਟਾਊਨ ਇਹ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ went on ਅਨਰੈਸਟੈਂਟ हाँ? ਅਨਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ की ਰੈਸਟੈਂਟ ਰੈਸਟੈਂਡ ਰੈਸਟੈਂਟ unrestrained ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਆ lose venting fit resent strict went on ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ 58 ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ 57 ਨਹੀਂ 57 डी है ਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ lose वैसे लिखे तो नहीं है अच्छा will o the wisp will तो हो गया ना hope ਹਾਂ o the wisp hopeful भी हो सकता था land of no return अभी हो सकता ਲਾਈਟ ਫਲਰਟਿੰਗ ਓਵਰ ਮਾਰਸ਼ਸ ये live ਲਾਈਟ light ਫਲਿਟਿੰਗ हाँ over marshes हाँ exclusive percent Huh? or hope elusive percent हाँ and hope 59 मेरा शायद A या C मेरे ख्याल में B मेरा B मेरा वो land of no return B अच्छा वो अच्छा व्यर्थ क्या विपरीत word ठीक है लो laugh weep
singing and twist are all about? मेरे ख्याल ਨਾਲ CD होना मेरे ख्याल ਨਾਲ twist या singing. सिंगिंग नहीं है, लाफ भी नहीं है, विप भी नहीं है, पर twist ही होना. ट्विस्ट रोल अबाउट होना है। Twist 160 ਦਾ twist 160 ਸੀ ਉਹੀ ਆ twist. ठीक है, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। xenophobia yeast ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ yeast ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ yeast ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ yeast ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ food for human being food for insects sustained use in breathing ਯੀਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਯੀਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੀ ਉਹ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰਲੀ ਨਹੀਂ yeast ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਲੀ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਸੱਚੋ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ food for human beings ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਵਰਿੰਗ breathing ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 164 ਸੀ ਸੀ breathing ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ breathing ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰੀ ਮੈਂ breathing ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬਿਵਰਿੰਗ ਬੋਲਣਿਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ੈਨਿਥ ਕਰ ਲਓ। zenith ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਰਥ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੀ, Point of earth. ਹਾਂ point of earth ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਮੂਨ ਬੀ ਜਾਂ ਡੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਚੱਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ Zest, zest ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੱਡ। ਇਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੂਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਲੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਵਰਡਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। डिसेप्शन चल देख डिसेप्शन दे 167 ਸੀ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ 9.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੱਲ ਆ ਪੜ ਇਦਾਂ ਕਰ ਆ ਗਈ ਆ ਵੈਸੀਲੇਟ ਵੈਕੀਲੇਟ ਆ। ਹਾਂ ਵੈਕਿਊਲੇਟ ਯੂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਕੀ ਵੈਕੀਲੇਟ। AEIOU ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡਡ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੀ ਵੇਵ ਮੂਵ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? तो ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਆਣੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ अहमद यार वो मैंने ना ड्रामा जो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ मैंने अपलोड हुआ है तो क्या आप उसको ऑन कर दूँ कि अभी यार क्या कल अपलोड करूँ तो कल तो वेडनेसडे कल तो ड्रामा आ रहा है तो अभी करूँ कि आपको 10 बज गए मैं पहले ना फ़ोन किया था वो फ़ोन भी फ्री नहीं था तो वो पूरी तरह वहाँ पे इतने शोर चलने के बाद नहीं जाके हुआ ड्रामा ਲੋ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ तो क्या करूँ उसको अभी कर दूँ कि भी फिर कल का वेट कर लूँ कल ड्रामा आएगा तो 10 बजे करो उसको ਹੁਣ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ
ਓਏ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੇਮ ਦੱਸਣੇ ਆ? ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਲਟ ਦੱਸਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਵਰਸਾ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪੜਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵਾਇਸ ਵਰਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿਆ ਵਾ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਬਲੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ? ਡਰੰਕਡ, eligible, immigrant, irreproachable, free from blame। ਇਹ ਆਂਦਾ ਵਾ ਡਰੰਕਡ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, eligible ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਲਈ ਅੱਛਾ the murder of a newborn infant। अच्छा egoist, fastidious, infanticide, incongruous। सही है। सी ऑप्शन है, मैंने नहीं पता किस हिसाब ਨਾਲ सही है। one who worship idols, one who जो बुतों की पूजा करता। हाँ idolater। हाँ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦੇ। that which cannot be cured। ਆ ਵੇਖਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਹ ਚ ਵੀ ਆ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਹ ਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਦੂਸਰਾ cannot be cured ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ? मैं देख लिया। incurable, that which cannot be passed through। impassable, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾੜਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਵਰਡਸ। टू ग्रो वर्ड्स। यार देख आला ऑप्शन पिछे अपना हो गया करेक्ट, ठीक हो गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਲਾ। ਜ਼ੂ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਆਰ ਕੈਪਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यूनिक, माई बुक इज यूनिक।